सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। उमा स्वामी महाराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद शास्त्री जी की जय। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों को सादर चरण स्पर्श, बाकी सबसे सादर जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारितराणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थस्थानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास 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 तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नयै रधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वेश्च। हम लोग उमा स्वामी जी के तत्वार्थ सूत्र लिखा हुआ ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र पर पूज्य पादाचार्य की संस्कृत टीका सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका को पढ़ रहे हैं। उसकी हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी ने की है। उसका हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। पहला अध्याय चल रहा है। पहला अध्याय का 8वां सूत्र चल रहा है। उस 8वें सूत्र में 8 प्ररूपणाएं बताई गई हैं। उन 8 प्ररूपणाओं का वर्णन धवला जी पुस्तक 4 में पूरी धवला इसी के ऊपर है। उसी धवला जी पुस्तक से पूज्यपाद स्वामी ने इसमें विवेचन किया है। उसका हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। 145 पेज पर 103। कल संस्कृत से इसका उच्चारण हो गया था। हिंदी ले रहे हैं। लेशिया मार्गना के अनुवाद से कृष्ण नील और कापोत लेशिया वालों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। तो मिथ्या दृष्टि जीव के लेशिया तो 6 पाई जाती है, पर ये 3 लेशिया तो मिथ्या दृष्टि के पाई ही जाती है। सब काल से यानी इसमें सभी समय इस लेशिया वाले जीव हर समय पाए जाते हैं। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल क्रमशः साधिक 33 सागर, साधिक 17 सागर, साधिक 7 सागरोपम है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त कैसे निकालेंगे? लेशिया में कोई नील कृष्ण लेशिया में है और अंतर्मूर्त के बाद नील लेशिया में आया, नील लेशिया में अंतर्मूर्त रहने के बाद में कृष्ण लेशिया में आ गया। उसी तरह से नील से कापोत में गया, कापोत में अंतर्मूर्त काल रहा और फिर नील में आ गया। अब यहाँ पर प्रश्न है आपसे, साधिक 33 सागर, साधिक 17 सागर, ये कैसे घटेगा? जो लोग सत्संख्या पढ़ चुके हैं उसमें बहुत बार समझाया जा चुका है। कौन बताएंगे? ये ना मैं बताऊं ललिता जी? जो जीव 7वें स्वर्ग में गया, 7वें नरक में गया, तो वो एक अंतम मुहूर्त पहले वो ही कृष्ण लेशिया हो जाएगी उसकी। 7वें नरक का जीव 7वें नरक में गया, 33 सागर के लिए मैं बता रही हूँ, तो जाने से एक अंतम मुहूर्त पहले ही उसकी कृष्ण लेशिया हो जाएगी और उसके बाद में जब वो वहां से निकलेगा उसके बाद तक अंतर्मुख तक कृष्ण लेशिया रहेगी, तो साधिक 33 सागर हो गया। ऐसे ही 17 सागर के लिए नील लेशिया के लिए बनेगा और ऐसे ही उसके लिए साधिक 7 सागर जो है वो कापोत लेशिया के लिए बनेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि का सामान्य उक्त काल है। कितना काल है सासाधन सम्यक दृष्टि का और सम्यक मिथ्या दृष्टि का काल? नाना जीव की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल, उत्कृष्ट काल का क्या क्या विवेचन है? सुमन जी जयपुर अगर बता सकती हैं तो बताइए, अन्यथा त्रिशला जी के अलावा कोई और बताएं। सारा चीज एक ही जन बताने का नहीं है, अलग अलग लोग बताएं।
आंटी हम बताएं, हाँ बताओ। साधन मतलब नाना जीव की अपेक्षा जगन्य काल हो जाएगा एक समय, और उत्कर्ष काल हो जाएगा पल्लेपम के संख्यात्व भाग, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना हमेशा जीव रहते हैं उसकी अपेक्षा से, नहीं सांतर तो मार्गना है ना हाँ, वहाँ पे, हाँ इस अपेक्षा तो से। समझाओ। सांतर मार्गना इसलिए ना वहाँ पे जीव मतलब एक समय के बाद में क्या बोलते हैं उसको, एक समय को छोड़ो, पल्योपम का संख्यात में भाग आप प्रमाण है। पल्लेपम के संख्या तो भाग में मतलब ये दूसरा गुण स्थान है ना सांतर मार्ग है, तो एक समय के बाद में वहाँ जीव मतलब रहेंगे ही नहीं, उसकी अपेक्षा से ना आंटी। बोलो, जानते हुए बोल नहीं पा रही हो, बोलो ठीक से। इसको ठीक से कौन बोलेगा, बहुत बढ़िया से कौन बोलेगा? एक समय और पल्योपम का संख्यात्मक भाग प्रमाण नाना जीवों की अपेक्षा, इसको बढ़िया से कौन समझाएगा? मैं बताती हूँ उसे। ललिता जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए मंजू जी। हाँ, साधन सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य काल तो एक समय हुआ, और उत्कृष्ट काल पल्योपम का असंख्यात्वा भाग है, क्योंकि ये सांतर मार्गणा है, तो उसके बाद इसमें एक बार का विरह काल आएगा ही, भले एक समय के लिए कोई भी जीव इस गुण स्थान में नहीं रहेगा इस लेशा के साथ, फिर वो वापस आ सकती है। हाँ वही बात है, इसका कम से अंतर पड़ेगा। अंतर मार्गना का, सांतर मार्गना का जघन्य काल कितना है? जितनी भी सांतर मार्गना है सबका जघन्य काल एक समय है। तो इस गुण स्थान में, सासादन गुण स्थान में ऐसा होगा कि एक समय के लिए शायद कोई न पाया जाए। कितने समय? और पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है, अथवा असंख्यात वर्ष तक कोई न पाया जाए, ऐसा इसमें हो सकता है, क्योंकि ये सांतर मार्गना है। वर्ष तक कोई नहीं पाया जाए, ऐसा भी हो सकता है। उत्कृष्ट काल बता रहे हैं तो एक मिनट, सांतर मार्गना, सांतर मार्गना नहीं, सॉरी एक मिनट, सांतर मार्गना थोड़ी है, सांतर मार्गना चल रही है क्या? नहीं, चल तो साधन सम्यक दृष्टि का रहा है। नहीं, साधन सम्यक दृष्टि। हाँ एक मिनट। बाप रे बाप, बहुत महीन अक्षर है। लेष्टा मार्गना चल रही दीदी। लेस्या मार्गना तो चल रही है। मुख्य मार्गना कौन सी है? हम लोग कौन सी काल मार्गना पढ़ रहे हैं? काल चल रहा है क्या? एक मिनट, हाँ काल चल रहा है, ठीक है। हाँ तो उत्कृष्ट से पल्ले के असंख्यात में भाग पा करके, और फिर उसमें अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक बताया आपने। सम्यक मिथ्या दृष्टि का काल, एक जीव की अपेक्षा कितना काल है साधन सम्यक दृष्टि का? उत्कृष्ट और जघन्य एक समय या छया अवलित अंतर। बहुत अच्छा। सम्यक मिथ्या दृष्टि का जघन्य और उत्कृष्ट काल नाना जीवों की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा। एक जीव की आंटी बताएं। नाना जीव की अपेक्षा तो आंटी एक है ना, समय और ना उत्कर्ष हो जाएगा ये 6 आवली, एक जीव की अपेक्षा आंटी। हाँ सम्यक मिथ्या एक कोई, सब कोई नहीं बोले, ठीक, अब बोलने दीजिए इनको जो बोल रही हैं जो। हाँ बोलिए, अनीता जी हैं क्या? हाँ, एक जीव की अपेक्षा तो हो जाएगा एक समय, और उत्कर्ष काल हो जाएगा 6 आवली। इसका बता रही हैं? साधन का। हाँ मैंने साधन का नहीं पूछा, वही मुझे लगा सम्यक मिथ्या दृष्टि का पूछा, तीसरे गुण स्थान का। आंटी तीसरे गुण स्थान का नाना जीव की अपेक्षा तो अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पल्योपम के असंख्यात्वे भाग है। हाँ, और एक जीव की अपेक्षा एक समय आंटी। हाँ, समय एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल कितना है? अंतर मुहूर्त आंटी, हाँ बहुत अच्छा। तो लोग नए लोग हैं इसमें, इसलिए मैं इसको दोहरा देती हूँ, लोग के समझ में नहीं आया होगा। सासादन सम्यक दृष्टि का 3 लेश्या, चूंकि जो 3 अशुभ लेश्याएं हैं वो चौथे गुण स्थान तक पाई जाती है, इसलिए इसमें 4 गुण स्थान का वर्णन किया जाएगा। उसके आगे के गुण स्थानों में ये लेश्या नहीं पाई जाती हैं, अतः 4 गुण स्थान में यहाँ पर
समय बताया जाएगा कि 3 लेस्या में कितना कितना है। तो पहली मिथ्यात्व गुण स्थान का तो सब पूरा काल बता ही दिया। सब सारा जीवों की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा ये 3 लेस्या स्वर्गों में पाई नहीं जाती है। और मनुष्य और त्रियंचों में काल बहुत छोटा है, इसलिए उनका वर्णन नहीं है। ये 3 लेसा के साथ नारकी ही पाए जाते हैं और नारकियों का ही सागर में काल रहता है, इसलिए यहाँ पर नारकियों का बताया गया है। समझ में आई होगी ये बात। ये 3 अशुभ लेस्या देवों में नहीं पाई जाती नियम से, मनुष्यों त्रियंचों में पाई जाती है, पर कितना काल, 100 वर्ष, बेसी से बेसी पूर्व कोटि, है ना। भोग भूमि में 3 अशुभ लेस्याएं होती नहीं कि पल्यों में आयु जाएगी, तो बेसी से बेसी हम पूर्व कोटि पृथक, जो कि बहुत सागर के सामने बहुत छोटा है। उत्कृष्ट काल बताना है तो उत्कृष्ट काल इसलिए नरक में जाके बताना होगा, क्योंकि 3 अशुभ लेस्या नरक में पाई जाती हैं। तो हमने अभी समझा साधिक 33 सागर इस तरह से क्यों होता है। कोई भी मनुष्य जब नरक में जाता है, कोई भी जीव जाता है नरक में, किसी भी नरक में, तो नियम से अंतर्मुर्त पहले जिस नरक में जाएगा उस लेस्या में वो हो जाएगा, नियम से वहां रहेगा, फिर वहां से निकल कर आएगा तो भी नियम से अंतर्मुर्त तक उसी लेस्या में रहता है। तो इसलिए कितना हो गया, मान लीजिए 33 में जा रहा है तो कुछ अधिक 33 सागर हो गया। मान लीजिए 17 सागर वाले में जा रहा है तो कुछ अधिक से मतलब 2 अंतर्मूर्त अधिक 33 सागर, 2 अंतर्मूर्त अधिक 17 सागर, है ना। कुछ अधिक का मतलब यहाँ पर यह समझ में आ रहा होगा, मैं नए लोगों के चलते बता रही हूँ। अब दूसरा गुण स्थान में बताया, तो दूसरा गुण स्थान में इन्होंने क्या कह दिया, सामान्य उक्त काल है, यानी जैसा सामान्य से कहा। सामान्य विवेचन किसको कहते हैं, ओघ के द्वारा जो कहते हैं वो सामान्य विवेचन होता है। मार्गना से जो वर्णन किया जाता है वो विशेष विवेचन होता है। तो कह रहे ओघ के समान, तो ओघ के समान हमने सबने जाना है कि सासादन गुण स्थान का एक जीव नाना जीवों की अपेक्षा एक समय, इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा हो सकता है कि एक समय तक कोई भी जीव इसमें नहीं पाया जाए, क्योंकि सांतर मार्गना का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सबका अलग अलग है। किसी का वर्ष पृथकत्व है, किसी का 6 महीना है, जैसे अयोग केवली का 6 महीना है, तो अलग अलग है। तो सांतर मार्गना का जघन्य समय एक जघन्य एक समय होता है, तो कोई एक समय कोई भी जीव नहीं पाया जाए। और या फिर पल्लोपम के असंख्यात में भाग, असंख्यात वर्ष के बाद हो सकता है कि कोई भी जीव न पाया जाए। एक जीव की अपेक्षा हम सभी जानते हैं कि प्रथमोपम जो जीव करता है उसका प्रथमोपम काल में या तो एक समय से लेके 6 अवधि तक में, बाकी रहने में अनंतानुबंधी का उदय आने से वो सासादन में आ जाता है। तो इस तरह से सासादन में वो कितना दिन कितने समय रहेगा, या तो एक समय रहेगा, क्योंकि एक समय पहले आएगा तो एक समय रहेगा। उपशम काल में जितना समय बचेगा उतना ही समय वो सासादन में रहेगा। अगर 6 अवधि पहले आ गया तो सासादन में 6 अवधि रहेगा, अगर एक समय पहले आ गया तो सासादन में एक अवधि रहे, एक समय रहेगा। तो इस तरह से एक जीव की अपेक्षा इतना समय हुआ। सम्यक मिथ्या दृष्टि का एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है, ये भी सांतर मार्गना है। नाना जीवों की अपेक्षा फिर वैसे ही पल्योपम का असंख्यात में भाग प्रमाण जाकर इसमें सांतर मार्गना होने से ये उत्कृष्ट काल है, जीव कोई नहीं भी पाया जा सकता है। नहीं ही पाया जाए ऐसा नियम नहीं होता है, नहीं भी पाया ही नहीं लगाना है, भी लगाना है। जरूरी नहीं है कि सांतर मार्गना है तो इतना उसका विरह पड़े ही पड़े, एक समय भी विरह पड़ जाता है, तो इसलिए भी लगाना चाहिए कि पल्य के असंख्यात में भाग प्रमाण जाकर कोई जीव इसमें नहीं भी पाए जा सकते हैं। अब असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा असंयत सम्यक नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त, कुछ उत्कृष्ट काल क्रमशः कुछ कम 33 सागरोपम, कुछ कम 17 सागरोपम, कुछ कम 7 सागरोपम है। एक जीव की अपेक्षा तो क्या कहा कि सब जीव की अपेक्षा सर्वकाल है, यानी ऐसा कभी भी नहीं हुआ, अनादि काल से अनंत काल तक ऐसा कभी नहीं होगा कि तीनों लोक में कोई असंयत सम्यक दृष्टि जीव न रहे।
और एक जीव की अपेक्षा उन्होंने कह दिया कि जगह निकाल अंतर्मूर्त है। कोई 5वें गुण स्थान में गया, चौथे में आया, अंतर्मूर्त रहा, फिर 5वें में चला गया, तो अंतर्मूर्त काल इसका घट गया। अथवा कोई तीसरे में था, चौथे में आया, अंतर्मूर्त रहा, तीसरे में चला गया, तो चौथे गुण स्थान का अंतर्मूर्त काल आ गया। उत्कृष्ट काल कह रहे हैं 33 सागर से कुछ कम। सुमन जी जैन जयपुर, आप उस समय बताना चाह रही थी, अब यहाँ पर आप बताइए। कुछ कम 33 सागर असंयत सम्यक दृष्टि का काल 3 अशुभ लेश्या में बताना है। ध्यान था, अभी एकदम दिमाग में नहीं आ रहा। वो तो एकदम अच्छा से आ रहा था, अधिक वाला तो कम ध्यान में आ रहा था। कुछ कम 33 सागर। चलिए, कौन बताएगा? फट से बोलना चालू नहीं करेंगे कोई भी। हाँ, कौन बताएंगे? मैं बताती हूँ। देखिए, और कोई बताए तो त्रिशला जी, आप चूंकि समझ चुकी हैं, कोई और बताए तो, क्योंकि जो गलत बताएगा ना तो उसका ठीक हो जाएगा, सही बताने वाले के तो दिमाग में सही बैठ गया है। कोई बताएंगे? और जयकी जी साहब या सुमन जी, सुमन ही नाम है ना, दिल्ली, सुनीता जी दिल्ली, सॉरी। मोह की जो है 28 प्रकृति वाला जी 7वें नरक में जाने से पहले वो नियम से वहां पर कृष्ण लेश्या से 7वें गुण स्थान में आएगा। वहां पर वो प्राप्ति पूरी करेगा और विश्राम करेगा। फिर अंतर्मुक्त वो विशुद्ध को प्राप्त करके वो उसमें संयम को धारण करेगा। पूरा काल तक वो वहां पर उसमें रहेगा जिस लेशिया में, और फिर जब निकलने से पूर्व मिथ्यात्व में आ जाएगा। तो 33 सागर जो वहां पर उसमें रहा कृष्ण लेशिया में, और फिर निकल के बाहर आया। तो इस प्रकार उसका मैंने लेश्या का काल नहीं घटाने कहा। असंयत सम्यक जो चल रहा है, असंयत सम्यक तो का काल घटाना है आपको। तो आपने वो शुरू तो ठीक किया, लेकिन फिर बाद वो में कृष्ण गलती लेशिया करेगा। के साथ वहां पर आया 7वें नरक में वहां पर अंतर्मुहूर्त में उसने प्राप्ति पूरी करी, संयम धारण करा, और 33 संयम करता है क्या धारण? नहीं, नरकों में वो संयम है क्या? सम्यक को धारण किया उसने, सम्यक को धारण किया, और पूरा काल तक 33 काल तक वो उसमें सम्यक दर्शन के साथ रहा। और निकलने से पूर्व, क्योंकि नियम से वो मिथ्यात्व गुण के स्थान साथ ही बाहर निकलेगा, सम्यक के साथ नहीं निकल सकता, इसलिए अंतर्मुहूर्त पहले वो मिथ्यात्व को ग्रहण कर मिथ्यात्व में आ जाएगा। तो इस प्रकार, और फिर जो ये इतने अंतर्मुहूर्त कम उसके सम्यक में कम हो जाएंगे। बताया तो आपने ठीक। थोड़ा सा और कोई इसमें सुधार करना चाहेगा क्या? चलिए त्रिशला जी, कुछ इसमें सुधार कर सकते हैं क्या? हाँ, इसमें ये बताना है कि जो है कि 33 सागर वाला जीव जो है, क्योंकि तीनों अशुभ लेशियाएं हैं और वो असंयत में है, तो वहां पर गया और प्राप्ति पूर्ण किया नरक में जाके, और उसके बाद में उसको असंयत सम्यक दर्शन हो गया, और मरने से कुछ समय पहले निकला, मरने से एक अंतर्मुहूर्त पहले उसको जो है कि मिथ्यात्व में आ गया। तो ऐसे तो वो फिर वो बाहर निकला, तो ऐसे कुछ कम हो गया। ऐसे ही 17 में बैठेगा। 17 वाला जीव जो है, एक मिनट, ये तो उन्होंने बताया ही था। मैंने क्या कहा आपको कि आप इसमें कुछ सुधार कर सकती हैं तो बोलें। ये सेम चीज तो सुनीता जी ने बोली है। हाँ, यही मुझे बताया। हाँ, तो हाँ, उसमें कहीं कुछ गलती है, वो मैंने कहा कि कोई सुधारेगा क्या? नहीं, कौन मैं तो यही सुधारेगा? समझ रहा। हाँ, कौन बोला सही है उन्होंने, थोड़ा सा अंत में थोड़ा ठीक नहीं हुआ है। कौन बोलेगा? कौन बोलेंगे? ललिता जी को तो हाँ, बोलिए मंजू जी, बोलिए। उसने जैसे अंत समय में अंतर्मुहूर्त पहले वो मिथ्यात्व में आ गया, और फिर जो नेक्स्ट उसमें जाएगा पर्याय, उसमें भी वो अंतर्मुहूर्त के बाद वापिस असंयत हो सकता है। क्या क्या घटा दिया यार आपने तो। नहीं, आपने तो विवक्षा ही बदल दी। ललिता जी, मैं ट्राई हाँ? करूं हीरा पांड्या? हाँ, थोड़ा बोलिए। पता नहीं समझ में शायद वो आया नहीं है, बिल्कुल लेकिन वो जो भी बोली है बिल्कुल सही बोली है, उसमें थोड़ा सा उन्होंने हाँ, कुछ छोड़ दिया है। हाँ, हाँ, कि वो आया है नरक में, तो अंतर्मुहूर्त पहले जो असंयत सम्यक दृष्टि था
तो वो मिथ्या दृष्टि बन के 33 सागर रहेगा, लेकिन फिर भी अंतर मुहूर्त जब उसकी उस पर्याय से निकलेगा तो एक अंतर मुहूर्त फिर वो मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। इस हिसाब से कम बताया क्या 33 सागर वाला? ये तो हीरा जी दीदी कृष्णा प्रणाम, जी मैं ने बोलूं? बताया, है ना? दीदी और नहीं, आप प्रणाम। बताइए, मेरी गलती, एक मिनट, नहीं, मेरी गलती नहीं बताइए है, ललिता मैं ये बाबू। नहीं कर रही हीरा जी, ये व्याख्यान हो चुका, दोनों ने यही दिया है। दीदी कुछ मैं बोलूं? छूट रहा है, प्रणाम। आप लोगों से छूट रहा है कुछ। हाँ बोलिए। दीदी विश्राम करेगा जो विश्राम करेगा। दीदी दीदी प्रणाम, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। दीदी वो अंतर मुहूर्त पहले जो आयु का बंद करेगा अगली, फिर उसके बाद निकलेगा। अंतर मुहूर्त पहले जो है आयु का बंद करेगा जब अंतर मुहूर्त रहेगा 7वें नरक में। हेलो दीदी, हेलो। बहुत सुंदर ला भी, बहुत अच्छा। कौन बोले भाई? दीदी मैंने बोला है मैंने आयु का, कौन भाई? अगली मैं आयु से का बंद करेगा। मैं अशोका जैन बोल रही हूँ जी, दिल्ली से। दिल्ली से, अच्छा। हाँ देखिए, हाँ हाँ ठीक है। देखिए क्या हुआ, क्या कहाँ सभी कोई, आप लोग जैसे मीरा जी ने भी बताया, त्रिशला जी ने भी बताया, और सुनीता जी तो अभी लिख भी रही हैं। तो क्या हो रहा, गया जाने के बाद 28 प्रकृति सत्ता के साथ गया, 28 प्रकृति की सत्ता के साथ क्यों भेज रहे हैं? प्रथम उपसम वहां क्यों नहीं करा रहे हैं? 28 प्रकृति की सत्ता के साथ क्यों भेज रहे हैं? इसका उत्तर कौन देगा? क्योंकि वहां पर समय कम लगेगा। उत्कृष्ट काल निकालना है ना। 28 प्रकृति की सत्ता के साथ इसलिए भेज रहे हैं कि वहां पर समय कम लगेगा, नहीं तो एक हाँ, वहां समय बहुत ज्यादा अच्छा। लगेगा। हाँ, इससे क्या है कि सम्यक्त्व का काल ज्यादा बढ़ अब जाएगा। जी, प्रथम समय का काल ज्यादा बढ़ जाएगा। जी दीदी, आपने ऐसे ही बताया है दीदी, आप बता रहे हैं यही। आपने जो चीज बोला मैं समझ गई। मैंने जब मैं रोक रही हूँ तो आपको रुक जाना चाहिए, इसलिए कि सब लोगों को समझ में आ जाए। मैं जो उत्तर जानना चाह रही थी आपके एक शब्द से मैं जान गई कि आप समझ गए। अब रोना ठीक नहीं है है, दीदी। ठीक है नाटकी जब गया वहां पर पर्याप्ति पूर्ण किया, फिर विश्राम किया, इससे क्या हो रहा है, फिर समय प्रथम बर्बाद उपशम हो रहा है करेगा, बेटा। ठीक है दीदी, जय जिनेन्द्र। फिर प्रथमोपशम करेगा, फिर उसके बाद सम्यक प्रकृति उदय में लाएगा तो एक अंतर्मुहूर्त ज्यादा लग जाएगा। इसलिए 28 प्रकृति की सत्ता वाला गया, पर्याप्ति पूर्ण किया, अंतर्मुहूर्त विश्राम किया, विशुद्ध होकर के सम्यक दृष्टि बन गया, और वो 33 सागर पूरा रहा। जब लास्ट का अंतर्मुहूर्त आएगा, अंतर्मुहूर्त पहले वो मिथ्यात्व में आ जाएगा, और मिथ्यात्व में आकर के वो आयु बंद करेगा, आयु बंद करके अंतर्मुहूर्त विश्राम करेगा, और फिर वो निकलेगा। तो साधिक और दिमाग से सम्यक ये क्या, चीज निकाल दो कि मेरा किस कॉलेज में है, ये गलत माने हुए साधिक, एक मिनट, कोई बीच कुछ भी पूछना हो ना दीदी, जो भी बोल रहे हैं मैं बोल लूँ ना, उसके बाद एकदम खूब शौक से पूछिए ना, समझाने दीजिए ना लोगों को, समझाने दीजिए, बीच में नहीं बोलिए। कल का मैंने ऐसे माता जी के चलते वो सुन लिया कि देखें माता जी को फिर से देख लें। वो सुमन जी संस्कृत पढ़ रही है, इतना हल्ला उसमें आया हुआ है, मैं यही सोचती रही कि लोग क्या सुनते होंगे। एकदम नहीं बोला करिए बीच में, मैं तो सबसे पूछती रहती हूँ, बीच में नहीं बोले। अब मेरा खुद का लिंक टूट जाता कि मैं क्या बता रही थी। माता जी बोले भी थे, ललिता जी माता जी बोले भी थे कि ऐसे ऐसे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत आवाज आ रही थी। तो हाँ तो क्या करें बताइए ना, कोई मानते, अब अभी हम समझा रहे तो आप लोग बीच में बोल रहे हैं, नहीं बोलना हाँ, चाहिए ना। और मैं बोली भी थी ललिता जी को एकदम पसंद नहीं है, कोई म्यूट कर लेता है ना, एकदम पसंद नहीं है, क्योंकि फिर पता नहीं चलता है क्या बोल रहे हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है। तो माता जी बोले भी थे कि इतनी बड़ी बड़ी है वो, क्या बीच में ऐसे प्रश्न उटपटांग प्रश्न करती है। तो यहाँ पर समझे, साधिक 33 सागर क्यों घट रहा है? क्योंकि जाने की अंतर्मुहूर्त पहले वो लेश्या हो जाती है, और फिर क्या नाम है सो वहां से निकलता है, तब भी अंतर्मुहूर्त रहता है। तो यहाँ पर साधिक आ गया। साधिक को अगर हम अंतर्मुहूर्त में सोचेंगे तो 2 अंतर्मुहूर्त 33 सागर, 2 अंतर्मुहूर्त 17 सागर, जो जिस नरक की हो, अथवा जिस लेश्या से, कृष्ण जैसे नील लेश्या से जा रहा है 17 सागर वाले में जाएगा, और क्या नाम है सो कृष्ण लेश्या से जा रहा है तो पहले दूसरे जिसमें भी जाता है तो उस हिसाब से लेश्या के साथ नरक को भी बोल सकते, लेश्या से भी बोल सकते। लेश्या से बोलना होगा तो लेश्या के साथ नरक भी बोलना होगा। अब यहाँ पर आया, जब सम्यक्त्व की बारी आई तो वहां तो साधिक, वहां नरक की आयु थी, साधिक
17 सागर, साधिक 7 सागर। यहाँ क्या हो गया, कुछ कम 17 सागर, कुछ कम 7 सागर, कुछ कम 33 सागर। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर 33 सागर वाले में कोई जा रहा है, 28 प्रकृति की सत्ता वाला जा रहा है, जा करके वहां पर पर्याप्ति पूर्ण किया, विश्राम किया, 28 प्रकृति की सत्ता के साथ था, सम्यक प्रकृति को उदय में आ गई, सम्यक दृष्टि बन गया। और यहाँ पर क्या हो रहा, खास करके 33 सागर वाले नरक में, और नरक का व्याख्यान अलग आएगा, हम लोग सुबह जो भी अटेंड कर रहे हैं बढ़िया से जान रहे हैं। अब अंतर्मूर्त पहले ही उसको मिथ्यात्व में आएगा, आकर के आयु का बंद करेगा, अंतर्मूर्त विश्राम करेगा और दूसरी पर्याय में आ जाएगा। तो पहले का हुआ पर्याप्ति पूर्ण, अंतर्मूर्त विश्राम, सम्यक प्रकृति, फिर लास्ट में अंतर्मूर्त पहले मिथ्यात्व में आया, फिर आयु का बंद किया, फिर अंतर्मूर्त विश्राम किया, निकला। इस तरह से 5 अंतर्मूर्त कम 33 सागर। अब हमको ये बताइए 5 अंतर्मूर्त 33 सागर, कुछ कम 17 सागर वाला आयु में क्या अंतर आएगा? आंटी हम बताएं, हाँ, वहां पे मतलब नरक में जाएगा, छठे नरक में जाएगा तो मिथ्यात्व से, लेकिन निकलेगा तो सम्यक के साथ निकलेगा, इसलिए वहां अंतर्मूर्त कम हो जाएगा। हाँ, निकलेगा तो निकल सकता है, निकलेगा हाँ, मतलब निकल आने में निकल सकता है। हाँ सॉरी आंटी, निकल सकता है वहां से। जैसे इसमें अंतर्मूर्त पहले मिथ्यात्व प्राप्त कराया गया, हाँ उसमें जरूरी नहीं है, बाकी नरकों में जरूरी हाँ, नहीं है। नहीं, असंयत सम्यक दर्शन के साथ नारकी निकल के मनुष्य बन जाता है। इसलिए वो जो मरने के समय का हुआ कि एक अंतर्मूर्त पहले मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, आयु का बंद किया, अंतर्मूर्त विश्राम किया, ये सारे कम हो जाएंगे 1 से 6 नरक में। ठीक है, बहुत अच्छा। किसने दिया उत्तर? अनिता जैन, अनिता बाकलीवाल। बहुत अच्छा। तो आप लोग को समझ में आया है, मुझे अच्छा लग रहा है। चलो मैं इसलिए दोहरा दी कि आप लोग का और अच्छा हो जाए। तो बढ़िया से समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं भी आया होगा, मंजू जैन जयपुर वगैरह, मंजू जी आप कुछ अलग सा कुछ बोल रही थी, आपको समझ में आई होगी बात। आगे चलते हैं। पीत और पद्म लेशिया वालों में मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर काल अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट काल क्रमशः साधिक 2 सागरोपम, साधिक 18 सागरोपम है। एक इसकी अपेक्षा से है, कहाँ से है, और सा अधिक कैसे है? ये दीदी मैं बताती हूँ, साधिक ना सम्यक दृष्टि जीव है तो आधा सागर ज्यादा हो जाना चाहिए, और जो अगर मिथ्या दृष्टि होता है तो उससे असंख्यात भाग ज्यादा होता है। साधिक किसको लगेगा? आप सुबह भी उस दिन त्रिशला जी, अब बद्धा इसको क्यों ला रही हैं यहाँ पर? अब बद्धा इसकी बात कर ले रही हैं। देखो ये सॉरी, बद्धा इसका घाता इसकी बात आप ले रही हैं। ये तो घाता इसका कथन है, सुबह भी आपने उस दिन यही बोला था। ये तो घाता इसकी बात है ना, जो ऊपर की स्वर्गों की आयु बांध लेता है, घात कर लेता है सम्यक का अथवा संयम का, तो नीचे आता है तो जो केवल संयम का घात करता है उसको पहले का संख्यात्मक भाग आयु ज्यादा मिलती है, जो सम्यक का घात कर लेता है उसको आधा सागर। इस तरह का व्याख्यान तो घाता इसके लिए आया है। तो दीदी अधिक में तो मेरे ख्याल से इसीलिए आना चाहिए ना, साधिक 18 सागरोपम में मेरे ख्याल से नहीं, ऐसा नहीं आना चाहिए क्या? साथ में तो 18 सागर इसका कथन है, विवक्षा को समझने की कोशिश करा करिए ना आप लोग। यहाँ घाता इसका कहाँ से ले आया? वो एक अलग विवक्षा है, वो क्या कथन चलता है सबके लिए, सारे देव थोड़ी घाता यूज कर वहां पर, है ना। आप उस दिन भी सुबह भी आपने घाता इसको बोला था, मैंने आपको टोका था कि आप घाता इसको क्यों ला रही हैं, फिर आप अभी घाता इसको आपका लगता ना वो चीज बैठ गई है दिमाग में, आप निकाल नहीं पा रहे हैं। कौन बोलेंगे? दोबारा बोलिए, प्रश्न क्या बोलता? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, यहाँ लिखा हुआ है पीत पद्म लेशिया वालों में मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। ठीक है, ये तो साधारण कथन हो गया। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त है, ये भी हम समझते हैं। पीत से पद्म में आ गया, अंतर्मूर्त रहा, फिर पीत में आ गया, अथवा पद्म से पीत में आया, अंतर्मूर्त रहा, फिर पद्म में आ गया, तो अंतर्मूर्त काल आ जाता है, कोई इसमें ये नहीं है।
अब यहाँ पर कह रहे हैं उत्कृष्ट काल क्रमशः सा अधिक 2 सागरोपम सा अधिक 18 सागरोपम है, ये कैसे है? 2 सागर से अधिक 18 सागर से अधिक कैसे है? क्योंकि वो सम्यक के साथ निकलेगा ना, दूसरे में जाके सम्यक ग्रहण करेगा एक अंतर मुहूर्त निकलते टाइम, तो इसलिए उसका उस सागर से एक अंतर मुहूर्त ज्यादा हो जाएगी आयु। कौन बोलेंगे? और पीतलेशा कहाँ पाई जाती है? स्वर्ग में पाई जाती है। अरे भैया स्वर्ग तो 20 ठो हैं। पहले दूसरे भवंतरिक और है ना, भवंतरिक में और पहले ऐसे दूसरे करो ना यार, जवाब तो दिया करो पूछने से फटाक से। इतने हल्के प्रश्न का भी उत्तर ढंग से नहीं दे दे तो देवों में पाई जाती है, ऐसे थोड़ी उत्तर बनेगा बताओ। इतना पढ़ने के बाद अगर आप लोग ऐसा उत्तर देते हो तो बड़ा तकलीफ हो जाता है एकदम से। भावंतरिक भवन वासी देवों आंटी है ना, घाता साधिक घातायु जो सायु भी के बोल अपेक्षा रहे हैं एक बार चुप रहिए, क्योंकि आप थोड़ा नहीं ठीक बोल पा रहे हैं। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है आप? देखें आंटी प्रीति आंटी मैं बोल रही थी कि ये जो साधिक 2 सागर दिया है, तो ये है ना घातायु की अपेक्षा नहीं लेंगे क्या हम लोग? क्यों होगा घाटा? इसको यहाँ घाटा इसको क्यों ला रहे हो? अभी वो आंटी लाई तो हम उनको अभी तुरंत टोके। हाँ नहीं आंटी है ना, वो जैसे कि ऐसे तो वहाँ के 2 सागर है, तो साधिक हुआ है, तो साधिक तो उसकी अपेक्षा हमको लग रहा कि वही होना चाहिए, जो हमको याद आया। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो सुनो, फिर से सुनो। सुबह बहुत बताया गया है, तुम लोग तो सुबह भी अटेंड करती हो। कोई पीतलेशा वाला मनुष्य है ना, अंतर्मूर्त पहले स्वर्ग में जाने के पहले पीतलेशा में आ जाएगा। जिस तरह से नरक में और लेशा के साथ प्रवेश नहीं है, उसी तरह स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं है। हम अभी मिथ्या दृष्टि को समझ रहे हैं, सम्यक दृष्टि को बाद में समझेंगे। मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्यात्व के साथ पीतलेशा के साथ पहले दूसरे भवंतरिक में जन्मा। और क्योंकि भवंतरिक को इसमें इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उत्कृष्ट काल घटाना है पीतलेशा में, मिथ्यात्व गुण स्थान में। पूरा वो कितना समय रहा? पूरा 2 सागर रहा। जैसे ही च्युत हुआ, लेशिया उसकी बदल गई। तो क्योंकि पहले अंतर्मूर्त पहले वो पीतलेशा में आ गया था, इसलिए कुछ अधिक क्या नाम है, 2 सागर हो गया। अब आगे कह रहे हैं साधिक 18 सागर सम्यक दृष्टि के लिए है। पद्मलेशा में आ गया, पहले वहां गया, पहले आ गया था पद्मलेशा से, फिर 18 सागर वाली देवों में जन्म लिया, वहां पूरा समय 18 सागर रहा। सम्यक के साथ, चूंकि असंयत सम्यक दृष्टि का भी दिया है इसमें, असंयत सम्यक दृष्टि के साथ वो च्युत हुआ, वो अंतर्मूर्त तक उसी लेशा में रहेगा। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि मिथ्या दृष्टि अगर जीव मरण करता है, देव मरण करता है, मरण होते ही लेशा बदल जाती है। सम्यक दृष्टि अगर मरण करता है देव, तो मरण के एक अंतर्मूर्त के बाद वह जीतव्य है। लेशा बदल सकती है अथवा नहीं बदल सकती है, वैसे अंतर्मूर्त काल में बदल जाती है। तो सम्यक दृष्टि जीव का मरने के बाद भी एक अंतर्मूर्त वही लेशा रहेगी, लेकिन मिथ्या दृष्टि की मरते के साथ च्युत हो जाती है। यहाँ पर पहले तो ये कथन घटेगा, सा अधिक में है ना, जो तुम लोग खाता इसको को निकाल रही हो, वो एक दूसरा कथन है, वो भी घटेगा, साधिक में वो भी घटेगा। लेकिन पहले हम जो असली विवेचन है, जिसमें कि घाता इसको सारे देव तो होते नहीं है, कोई कोई देव होते हैं, इसलिए घाता इसको के हिसाब से भी घट जाएगा। क्योंकि 12वें स्वर की 18 सागर आई, 18 सागर आई। क्या बोल रहे हैं, कोई बोलिए। ललिता जी नीचे फुटनोट में तो आप तो अंतर्मूर्त अधिक बोल रहे हो, यहाँ तो पल्योपम का असंख्यात्म भाग अधिक आ रहा है। साधिक अच्छा नीचे क्या? हाँ नीचे हाँ। 2 कितना नंबर है? 2 नंबर। हाँ तो वो घाटा इसको दिखा रहा होगा, देखती हूँ क्या लिखा है। 2 नंबर मिथ्या दृष्टि के या भी तो लगाए है ना, या अंतर्मूर्त कम 2.5 सागरोपम। हाँ, चलाना चला लो, ये चले। वो सम्यक दृष्टि का होगा 2.5 सागर, वो तो ठीक है, वो घाटा इसके हिसाब से लिखा हुआ है। मिथ्या दृष्टि के पल्योपम का संख्यात्मा भाग अधिक 2 सागरोपम,
या अंतर्मूर्तकम, देखिए आया ना, अंतर्मूर्तकम 2.5 सागरोपम, और सम्यक दृष्टि के अंतर्मूर्तकम 2.5 सागरोपम। ये 2.5 सागरोपम जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल घाता इसको से लिखा हुआ है, क्योंकि 2.5 सागर आयु नहीं होती, अंतर्मूर्ति अधिक होता है इसलिए। और नीचे क्या लिखा है, मिथ्या दृष्टि के पल्योपम का संख्यात्मक भाग अधिक 18 सागरोपम, ये किसका लिख दिया, अच्छा पद्मलेश्या से, हाँ। असम्यक दृष्टि के अंतर्मूर्तकम 18.5 सागरोपम। ये दोनों घाता इससे इसमें लिखा है, पर अपने उसमें जो पढ़े थे, परूपना में जो पढ़े थे, तो परूपना में अपने ये भी पढ़े थे, घाता इसके वाला भी पढ़े थे, और ऐसे भी पढ़े थे जो सामान्य से जो लेस्या से जाता है और मरण को प्राप्त होता है, च्युत होता है, वहां से अपने इस 2 कथन पढ़े थे, और ये भी पढ़े थे, ये वाला कथन भी आया था, घाता इसको वाला भी। लेकिन हम उस कथन को भी जाने कि कैसे देव पर्याय का क्या होता है। अंतर्मूर्त पहले उसी लेस्या में जाता है, और मरण करके उस लेस्या से अगर मिथ्या दृष्टि देव है तो च्युत हो जाता है, सम्यक दृष्टि देव है तो अंतर्मूर्त तक उसी लेस्या में रहता है। तो इस तरह से वहां पर 2 अंतर्मूर्त ज्यादा हो जाता है। यहाँ तो पल्योपम क्यों आ रहा है? पल्योपम का संख्यात्मक भाग अधिक। हाँ, तो घाता इश्क के हिसाब से है यहाँ पर। घाता इश्क वालों की कुछ आयु बढ़ जाती है ना, तो दोस्त ऊपर के देव की आयु बांधा था, मिथ्या दृष्टि सम्यक्त के सहित बांधा था, मिथ्यात्व में आ गया, तो फिर वो 2 सागर, मान लो पहले दूसरे स्वर की आयु कर लिया, तो 2 सागर से पल्ले का संख्यात्मक भाग अधिक हो जाएगा। और अगर संयम से खाली च्युत हुआ, मिथ्यात्व को नहीं प्राप्त हुआ, तो आधा सागर बढ़ती है। ऐसा हम लोगों ने सत्संख्या में पढ़ा है, आपको याद नहीं, आप तो क्लास अटेंड करती हैं, खूब बढ़िया से आया था उसमें। हाँ, ये पूरा ही मतलब बद्ध आयुष्क के उसके हिसाब से पूरा घाता इश्क, बद्धा इश्क नहीं, घाता इश्क, सॉरी, घाता आयुष्क नाम आंटी घाता इश्क के अनुसार ही आया था 152 पेज में आंटी, पूरा घाता इश्क का ही दिया हुआ है उसमें। हाँ, क्या बोल रही प्रीति? प्ररूपना वाली किताब में 152 पेज में पूरा घातायुष्क के बारे में ही दिया आंटी, वो जो घटाए थे ना, और वो नहीं दिया है तो आगे दिया होगा फिर, अपेक्षा ही घटाया है। हाँ 12वें स्वर्ग से आगे दिया होगा, मुझे याद नहीं है इतना, पर आवाज नहीं आ रही आंटी? हाँ, आवाज नहीं आ रही आंटी, आवाज कट रही है। आवाज तो तुम्हारी नहीं आ रही है, तुम्हारी बहुत कम आवाज आ रही है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो घाता इश्क से यहाँ पर घाता इश्क का ही केवल वर्णन दिया है, इसलिए घाता इश्क के हिसाब से साधिक 2 सागर, साधिक 18 सागरोपम है। ये कहाँ तक है? ये 12वें स्वर्ग तक की बात है। 12वें स्वर्ग तक ही घाता इश्क का जन्म होता है। उसके ऊपर के देव तो नीचे घाता इश्क करके आते हैं, पर घाता इश्क वाले 12वें स्वर्ग से ऊपर में नहीं जन्म, मतलब उत्पाद उनका नहीं होता है। साधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का सामान्य उक्त काल है, हम लोग सब जान गए हैं। संहिता संयत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। इन गुण स्थानों में हमेशा जीव पाए जाते हैं, कभी भी सांतर मार्गना नहीं है, कभी भी नहीं होता है कि कोई जीव न पाए जाएं। इन्हीं गुण स्थानों का बता रहे हैं। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। ये जघन्य एक समय कैसे होगा कि इन गुण स्थानों का काल एक समय बनता नहीं, अंतर्मुहूर्त तो कम से कम रहना ही होता है। कैसे बनेगा? लेस्या का परिवर्तन करा दिए। पद्मलेस्या की बात चल रही, पीत और पद्मलेस्या की बात चल रही है। पीतलेस्या में था कोई जीव और पीतलेस्या में एक समय बाकी रहा और वो गुण स्थान प्रमत्त संयत से संयता संयत हो गया। वहां पर पद्मलेस्या के साथ एक समय दिखा तो पद्मलेस्या का एक समय हो गया। अथवा ये गुण स्थान लेस्या परिवर्तन हुआ, कोई जीव आया था गुण स्थान में आया और सारा काल बिता गया और उसका गुण स्थान चेंज हो गया, तो गुण स्थान परिवर्तन से आ गया। लेस्या का एक समय बचने, म्यूट, आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गया आंटी, म्यूट हो गया, म्यूट हो गए हैं।
अनम्यूट करिए ललिता जी, अनम्यूट करिए खुद को। आवाज आ रही है क्या? आ रही है। आ रही है। यहाँ है, तो एक समय काल कैसे आएगा? या तो गुण स्थान परिवर्तन करके या लेशा परिवर्तन करके। है उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त, क्योंकि इन गुण स्थानों का काल उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। एक इन मतलब इस लेशा का, गुण स्थान का नहीं, लेशा का काल अंतर मुहूर्त है, इसलिए अंतर मुहूर्त है। शुक्ल लेशा वालियों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। शुक्ल लेशा में भी जीव हमेशा पाए जाएंगे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त है, उसी तरह से निकलेगा। शुक्ल लेशा में कोई पद्म लेशा में था, शुक्ल लेशा में गया, अंतर मुहूर्त रहा, वापस पद्म लेशा में आ गया, तो शुक्ल लेशा का अंतर मुहूर्त काल जघन्य से हो गया। उत्कृष्ट काल सा अधिक 31 सागर प्रमाण है मिथ्या दृष्टि का। सा, अब यहाँ पर सा अधिक 31 सागर, हेलो हेलो, आवाज आवाज आ रही है? वो बीच में फोन आ गया था ना। यहाँ पर देखिए, ध्यान दें, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर मुहूर्त है, हम लोग जानते हैं कैसे है। उत्कृष्ट काल साधिक 31 सागर प्रमाण है। बताइए, कौन बताएंगे? कृष्णा जी, प्रीति, अनीता जी, सुमन जी, मंजू जी। द्रव्य की अपेक्षा से है ना? ये मिथ्या दृष्टि जीव है, और वो हाँ मिथ्या दृष्टि जीव है। इस हिसाब से साधिक 31 सागर वो ग्रेविक में गया, साधिक 31 सागरोपम बना। क्यों? जगन्य से एक अंतर मुहूर्त हुआ, उत्कर्ष से 31 सागर ऐसे है कि वो ग्रेविक में गया, और ग्रेविक में जाके 31 सागर तक वो रहा, इसलिए उसको बन जाएगा। साधिक कैसे बना? साधिक इसलिए बना क्योंकि वो पहले, जैसे वो शुक्ल लेश है, उसको पहले ही हो गई, एक अंतर मुहूर्त पहले हो गई, फिर वो वहां पर गया, ग्रेविक में गया, और फिर वो वहां से निकला, तब भी उसको शुक्ल लेश रही, एक अंतर मुहूर्त तक शुक्ल लेश रही, इसलिए जो उसका साधिक अंतर मुहूर्त बढ़ जाएगा। एक मिनट, आप किसका काल बता रहे हैं? मिथ्या दृष्टि का, शुक्ल लेशा का, किसका बता रहे हैं? शुक्ल लेशा वाले मिथ्या दृष्टि का बता रहे हैं। अच्छा, अब मिथ्या दृष्टि का आपने बताया कि वो स्वर्ग से च्युत होगा और एक अंतर मुहूर्त शुक्ल लेशा में रहेगा, है ना? यही कहा ना आपने? हेलो, हाँ जी, हाँ। अच्छा, इसको सुधारेगा कौन? इनके विवेचन में क्या गलती है? विवेचन इन्होंने सही किया है, थोड़ा सा गलत है, कौन सुधारेगा? मरण की बात में ना दिशा बदल सकती है ना, मिथ्या दृष्टि जीव की। बिल्कुल, मरण होते ही मरण के बाद लेशा बदल जाएगी। मरण के बाद नहीं कहो, मरण होते ही मरण होते ही मरण होते ही इधर मरण हुआ, इधर लेशा बदली, तो इसलिए बाद वाला जो एक अंतर बोला कृष्णा जी ने, वो नहीं होगा। ठीक है, यही ये देखिए, जो मैं उस समय आप लोग को समझा रही थी, वो कथन यहाँ पर असल में, वहां पर वो 12वें स्वर्ग तक, क्या वहाँ 18 सागर की आयु कहाँ तक की है? 12वें स्वर्ग की है, और 12वें स्वर्ग तक घाता इसको जन्म ले सकते हैं, इसलिए उत्कृष्ट काल इनको बताना था, तो उन्होंने वहां पर घाता इसको का ले लिया। जो ये मैं बता रही थी, ये 12वें स्वर्ग से ऊपर में घट रहा है। तो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, मरते ही शुक्ल लेशा से छूट जाएगा। अतः एक अंतर्मूर्त साधिक में, एक अंतर्मूर्त 31 सागर, और असंयत सम्यक दृष्टि का साधिक में क्या हो जाएगा? मरने के बाद भी एक अंतर्मूर्त वो शुक्ल लेशा में रहेगा, अतः 2 अंतर्मूर्त साधिक 31 सागर 2 अंतर्मूर्त होगा। समझ में आ गया होगा? चलते हैं आगे। थोड़ी देर पहले बताया था वो ललित, आपने थोड़ी देर पहले बताई थी ये बात। हाँ, वो थोड़ा सा निकल गया होगा त्रिशला जी के दिमाग से, आधा तो उन्होंने सही बताया, बाद वाला गलत कर दिया। साधन सम्यक दृष्टि से लेकर संयोग केवली तक प्रत्येक का और लेशा रहित जीवों का सामान्य उक्त काल है, माने जो सामान्य से कहा गया है। हम लोग सभी जानते हैं साधन का कितना है, मिश्र का कितना है, चतुर्थ का कितना है, चौथे गुण स्थान का,
काल कितना है, पांचवें का कितना है, छठे का कितना है, हम लोग सब जानते हैं काल उतना काल है। किंतु संयता संयत नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। संयता संयत की बात आ गई। संयता संयत जीव कहाँ होते हैं? शुक्ल लेशा में या तो त्रियंच होंगे या मनुष्य होंगे, यहाँ देव नहीं होंगे। इसलिए अंतर्मुख से ज्यादा मनुष्य और त्रियंच में कोई भी लेशा अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रहती है। और एक समय कैसे घटेगा? गुणस्थान परिवर्तन करा के, क्योंकि लेशा कभी भी एक समय नहीं रहती। कैसे कैसे घटेगा? कोई है पद्म लेशा में है, गुणस्थान परिवर्तन हुआ, शुक्ल लेशा में आया, शुक्ल लेशा में पूरा क्या नाम है अंतर्मुक्त काल रहा और फिर वापस पद्म लेशा में आ गया तो उत्कृष्ट काल निकल गया। अगर एक समय कैसे निकलेगा? संयता संयत है और वो छठे गुण स्थान में पद्म लेशा में आया, शुक्ल लेशा में था, शुक्ल लेशा में एक समय बाकी था और वो संयता संयत हो गया। संयता संयत में एक समय के लिए शुक्ल लेशा दिखी, फिर पद्म लेशा हो गई, क्योंकि लेशा का काल पूर्ण हो गया था। तो इस तरह से एक समय शुक्ल लेशा का आएगा। चलिए संस्कृत कौन पढ़ेंगे? कुसुम जी आई हैं तो कुसुम जी पढ़े आज संस्कृत 104 से। आवाज तो उनकी शुरू में तो आई थी। हाँ ललिता जी, वो तो सही, थोड़ा हल्ला ज्यादा हो रहा है, घर में से बंद कर करके बैठे हो बार बार। अच्छा चलिए और कौन कोई पढ़ेंगे? 104 से पढ़ो क्या? नहीं संस्कृत पढ़ना है 104। हाँ ठीक है। भव्यानुवादेन भव्येषु मिथ्या दृष्टेर नाना जीवापेक्षया सर्वः कालः। एक जीवापेक्षया दौ भंगो अनादि सपर्यवसानः सादि सपर्यवसानश्च तत्र सादि सपर्यवसानो जगन्यनान्तर्मुहूर्तः। उत्कर्षेणार्ध पुद्गल परिवर्तो देशो न साधन सम्यक दृष्टिया ध्येयो साधन सम्यक दृष्टिया ध्योग केवल्यन्तानां सामान्योक्तः कालः। अभव्यानामानादिर पर्यवसानः। सम्यक्तानुवादेन छायिक सम्यक दृष्टिनां संयत सम्यक दृष्टिया दृष्टाध्योग केवलन्तानां सामान्योक्तः कालः। क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टिनां चतुर्णां सामान्योक्तः कालः। औपशमिक सम्यक्त्वेषु असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयतयो नाना जीवापेक्षया जगन्यनान्तर्मुहूर्तः। उत्कर्षेण पल्योपमा संख्येय भागः एक जीवं प्रति जगन्योत्कृष्ट उत्कृष्ट जगन्योत्कृष्ट चांतर मुहूर्त है। जगन्योत्कृष्ट चांतर मुहूर्त है। प्रमत्त योश्चतुर्णामुपशमकानां च नाना जीवापेक्षया एक जीवापेक्षया च जगन्यनेकः समयः। उत्कृष्ट मुहूर्त है साधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि नाम सामान्योक्तः कालः। संज्ञानुवादेन संज्ञेषु मिथ्या दृष्टिया निर्वर्ति वादरान्तानां पुंवेदवत् शेषाणां सामान्योक्तः। असंज्ञिनां नाना जीवापेक्षया सर्वः कालः। एक जीवं प्रति जगन्येन क्षुद्र भव ग्रहणम् उत्कर्षेणानन्तः कालो संख्येयाः पुद्गल परिवर्तः तदुभय व्यपदेश रहितानां सामान्योक्तः है। बस रहने दीजिए। भव्य मार्गना के अनुवाद से भव्यों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, यानी भव्य जीव मिथ्या दृष्टि हमेशा पाए जाएंगे, क्योंकि जो मोक्ष का मार्ग है हमेशा ही चलेगा।
जीव हमेशा मोक्ष जाते रहेंगे, अतः भव्य जीव हमेशा ही पाए जाएंगे। एक जीव की अपेक्षा दो भंग है, अनादि शांत और सादि शांत। इनमें से सादि शांत भंग की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन है। सादि शांत से मतलब जिसने एक बार सम्यक्त को प्राप्त कर लिया है, ऐसे जीव के लिए है। जिसने सम्यक्त को प्राप्त कर लिया है, अगर वो जल्दी से जल्दी मोक्ष जा सकता है तो अंतर मुहूर्त में भी जा सकता है। हम सभी इस चीज को जानते हैं। और अगर उसका बहुत काल तक रुलता रहा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन जो अभी हम लोग का चल भी रहा, उसमें अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में उस काल के अंत में ही चला, उससे ज्यादा नहीं रहेगा संसार में। अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद वो मतलब ऐसा नहीं है कि छाइक बनेगा, श्रेणी चढ़ेगा, मोक्ष जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सारा काल इसी काल में समाहित है, यानी ज्यादा से ज्यादा संसार में कितना रहेगा, अर्ध पुद्गल परावर्तन। तो एक जीव की अपेक्षा दो भंग बनाया, सादि शांत। सादि शांत मतलब जिसने एक बार सम्यक्त को प्राप्त कर लिया। एक वैसे जीव हैं जिन्होंने अभी तक सम्यक्त को नहीं प्राप्त किया है, तो हैं तो अनादि से अनादि हैं, अभी अनादि शादी नहीं हुआ, उनको सम्यक्त तो नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन भव्य हैं, उनका संसार शांत है। ऐसे इस जीव के लिए कहा गया अनादि शांत। जिसने आज तक सम्यक्त को नहीं प्राप्त किया गया उसके लिए जो कहा गया, उसके लिए कहा गया अनादि शांत। साधन सम्यक दृष्टि से लेकर अयोग केवली तक प्रत्येक का सामान्योक्त काल है, अभव्यों का अनादि अनंत काल है। सम्यक्त मार्गना के अनुवाद से छाइक सम्यक दृष्टियों में असंयोग सम्यक दृष्टि से लेकर अयोग केवली तक प्रत्येक का जेठी भाई साहब बंद कर लीजिए। सम्यक्त मार्गना के अनुवाद से छाइक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अयोग केवली तक प्रत्येक का सामान्योक्त काल है। यहाँ पर यह बताएं तीसरा गुण स्थान से क्यों नहीं लिख रहे हैं, असंयत से क्यों लिखे? इसमें सांकर मार्ग है ना, ऐसे ही सम्यक दृष्टि में, ऐसे ही इसमें सम्यक मिथ्यात्म और साधन में, उनमें जो है ना सामने काल नहीं लगेगा ना। इसमें मिश्र गुण स्थान क्यों नहीं लिया गया? मिश्र गुण स्थान में तो ठहरना पड़ता है ना ज्यादा देर, अंतर्मुख। छाइक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर इसमें मिश्र गुण स्थान क्यों नहीं लिया गया? मैं बोलूं ललिता जी, छाइक हाँ, सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान में ही होगा ना, उससे पहले नहीं होगा ना। प्रारंभ होता है हाँ, शायद। इसका ये उत्तर है। तो आप लोग क्या क्या, आप भी त्रिशला जी शायद पहले उत्तर आप ही ने दिया कि किसने दिया, क्या क्या कैसे कैसे उत्तर दे देते हैं ना आप लोग। थोड़ा सा ना प्रश्न पर भी ध्यान दिया कीजिए और हमेशा मार्गना पर उस सब पर ध्यान देना चाहिए। मैंने यही पूछा, छाइक सम्यक दृष्टि चौथे से नीचे जा ही नहीं सकता जा है नहीं सकता। हाँ, बस बहुत सुंदर। मैं इसीलिए जल्दी से उत्तर नहीं देती हूँ कि आप लोग क्या है कि आप लोग अपने दिमाग से बोलेंगे ना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, और कोई बात नहीं है। मेरे को क्या जरूरत पड़ी प्रश्न पूछने की, मैं तो पढ़ के बोलती जाती चलती जाती। पूछने का यही कारण रहता कि आप लोग का थोड़ा सा दिमाग में आने लगे बात। तो छाइक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अयोग केवली तक प्रत्येक का सामान्योक्त काल है। जैसा चौथा गुण स्थान का काल है वैसा, जैसा पांचवा का है वैसा पांचवा का, छठा का, सातवां का तो अंतर्मूर्त काल है। केवल पांचवें का 8 वर्ष अंतर्मूर्त का पूर्व कोटि, और चौथे का सामान्य से कितना है 33 सागर, एक समय कम, 8 वर्ष अंतर्मूर्त, एक समय कम, 1 मिनट, कोटि पृथकत्व, एक समय कम, साधिक 33 सागर,
प्रीति, प्रीति हो क्या? प्रीति, प्रीति लीव कर गई क्या? इसमें एक समय 33 सागर में एक समय कम क्यों बोला? प्रीति, असंयत सम्यक्त गुण स्थान का काल कितना है? सुनीता जी, आप लिखे हो सबका काल? बताओ आप। सुनीता जी दिल्ली, सुनीता ही नाम है ना? सुनीता जी दिल्ली, आप भी नहीं हो क्या? पता ही नहीं चल रहा है। सुनीता जी दिल्ली नहीं है क्या? प्रीति भी नहीं है क्या? वो नहीं बता भाई। सुमन जयपुर, सुमन जी जयपुर बता पाएंगी? नहीं बता पाएंगी, समझना। हाँ, एक क्वेश्चन क्या पूछा दीदी? असल में फोन आ गया था। अच्छा, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। हम ये पूछ रहे हैं, सामान्य से चौथे गुण स्थान का असंयत सम्यक दृष्टि का कितना काल है एक जीव की अपेक्षा? साधिक 33 सागरोपम नहीं है क्या? तो साधिक में कितना है और कैसे? साधिक नहीं, साधिक उत्कृष्ट का साधिक 33 सागरोपम तो है, पर ये तो हो गया ना, स्थूल कथन हो गया। सूक्ष्म से साधिक में क्या है, कैसे है? 33 सागर 2 पूर्व कोटि आएगा मेरे ख्याल। हाँ, 33 सागर 2 पूर्व कोटि 33 सागर शायद आना चाहिए। 2 पूर्व कोटि 33 कैसे सागर। घटेगा? कैसे घटेगा 2 पूर्व कोटि? असंयत गुण का कैसे घटेगा? इतना तो भाभी याद नहीं है, पर लेकिन मैंने शायद पढ़ा था, मुझे ऐसा ध्यान पड़ रहा है कि 2 पूर्व कोटि 33 सागर मैंने शायद पढ़ा था, मुझे ऐसा कैसे घटेगा? असंयत गुण स्थान का है, कैसे घटेगा? घटेगा नहीं ना, कैसे घटेगा बताइए? आपने पढ़ा तो थोड़ा समझा भी होगा, बताइए। समझा तो था उस समय, लेकिन हाँ, आपकी आवाज पहले मेरे को नहीं आ रही थी। छठे कोई भी छठे ऐसे घटेगा मेरे ख्याल से कि एक पूर्व कोटि मतलब जीव सम्यक से रहा, एक पूर्व कोटि की आयु रही, उसके बाद में फिर वो सर्वार्थ सिद्धि चला गया। कैसे जाएगा सर्वार्थ सिद्धि? कैसे जाएगा? संयम लेके संयम लेते ही तो असंयत फल छूट जाएगा ना। नहीं बनेगा। हाँ, नहीं, मैं बताऊं क्या लगता है? छठा सातवां गुण स्थान बन जाएगा वो तो। छठा सातवां बताइए कुसुम जी, आप बताइए। मतलब कोई भी छठे सातवें गुण स्थान वृत्ति वाले जीव कोई उपसम श्रेणी से चढ़े और मरकर के एक समय कम 33 सागर की आयु लेकर के अनुत्तर विमानवासी देवों में उत्पन्न हुए, और यहाँ से उनका असंयत सम्यक दृष्टि बने, फिर देव की आयु पूर्ण करके फिर पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्य में उत्पन्न हुए। जी 1 मिनट चुप रहिए, तो सबको म्यूट करने दीजिए। लोग अपने से नहीं करते भाई, बहुत परेशानी है, नहीं करते एकदम से, बार बार सबको म्यूट करती रह जाती, मेरे तो दिमाग से विषय वस्तु निकल जाती है। कितनी बार बोला जाते, कल माता जी तक ने टोक दिया। अच्छा लगता है? हाँ, कुसुम जी अनम्यूट करके बोलें। कोई भी प्रमत्त संयत वाले या अप्रमत्त संयत वाले या उपसम श्रेणी चढ़ने वाले जीव मर करके एक समय कम 33 सागर की आयु में लेकर के अनुत्तर विमान में देव बने, और वहां से असंयत सम्यक दृष्टि बन करके संयुक्त को प्रारंभ किए और देव की आयु पूर्ण करके, और वो बनेंगे पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्य बनेंगे। पूर्व कोटि की आयु मनुष्य बनेंगे, और मनुष्य आयु को वो अंतर्मुक्त काल तक जब बचेगा तो संयम को प्राप्त करके
छठा सातवां गुण स्थान वाला उपसम श्रेणी वाला देव असंयम को प्राप्त करेंगे और वहां से ऐसे बचेगा तो मनुष्य आयु को पूर्ण करेंगे और मनुष्य में अंतर्मुक्त काल जब बचेगा तो संयम को प्राप्त करके सिद्ध होंगे। तो अपन ये घटा रहे हैं कि अंतर्मूर्त कम एक पूर्व कोटि से अधिक एक समय कम 33 सागर काल। तो एक समय कम क्यों कहा? 33 सागर में एक समय कम क्यों कर दिया? तो वो जो प्रमत्त संयत वाले या अप्रमत्त वाले या उपसम श्रेणी वाले जीव, तो जब अनुत्तर विमान में जाएंगे तो एक समय तो कम, अंतर्मूर्त कम हो, एक समय कम हो गया ना जाने का। समय तो कम होगा। क्यों होगा? एक समय कम क्यों होगा? जाने का जो होता है काल ये पर्याय छोड़कर उस पर्याय में को जाने से तो क्या लेना? असंयतपना तो छूट नहीं रहा है ना? जाने का काल तब लेते कुसुम जी। देवों के संयम छूटेगा ना, संयम कहाँ से रहेगा देवों में? तो संयम अपने संयम का थोड़ी निकाल रहे हैं। वो देव पर्याय में गया, वहां तो वो तो जैसे ही मरण किया है ना, संयम वाला था, जैसे ही मरण किया तो विग्रह गति में तो असंयत हो गया ना। वो वहां जाके थोड़ी हुआ है, वो तो विग्रह गति में ही हो गया। जहां मरण हुआ, जहां उपपाद हुआ उस देव का, वही असंयत हो गया। तो इसलिए उसको तो कोई भी ऐसा है हुआ नहीं कि भाई पर्याप्ति पूर्ण करेगा, विशुद्ध होगा, ऐसा कुछ घटेगा नहीं। वो तो असंयत पने के साथ जा रहा है। लेकिन हो सकता है गलत हो, लेकिन अभी आपने कहा ना कि या तो आयु बांधते हैं तब एक समय, या विश्राम करते हैं तो एक समय। नहीं, तो वो सब तो कुछ नहीं है यहाँ पर। वो सब बात यहाँ पर तो हम असंयत पने में गुण स्थान घटा रहे हैं। वो सब विवेचन और कुछ रहता है। असंयत पना छूटता तब भले घटता कि भाई मिथ्यात्व को असंयत पना, वो संयमा संयम छूट गया, असंयत पना चालू हो गया। क्योंकि विग्रह गति में संयम असंयम नहीं होता है। वो तो जो भी 5वां 6ठा 7वां गुण स्थान नहीं होता है, मरते ही 4था गुण स्थान हो गया। तो वहां ले जाकर के इनको 33 सागर से एक समय कम वाले में क्यों जन्म करा रहे हैं? 33 सागर वाले में पूरा में क्यों नहीं कराए? अब सुनिए आप लोग, जो सर्वार्थ सिद्धि में जो देव जाके जन्मता है, वो अगर मनुष्य बनता है, उसको नियम से वर्ष पृथकत्व के पहले संयम धारण करना पड़ता है। और यहाँ संयम धारण कहाँ करा रहे हैं? अंतर्मूर्त पहले। तो इसलिए सर्वार्थ सिद्धि में नहीं करा करके 4 अनुत्तर विमानों में से किसी में करा रहे हैं, क्योंकि वहां की आयु एक समय कम 33 सागर है। तब ये अंतर्मूर्त लास्ट में, चूंकि इनको क्या लाना है? असंयत पने का खूब बड़ा उत्कृष्ट काल लाना है। तो असंयत पना कब तक रख रहे हैं? पूर्व कोटि रख रहे हैं असंयत पना। अंत में अंतर्मूर्त में उनको सब कुछ करा दे रहे हैं। अगर एक समय सर्वार्थ सिद्धि से अगर कोई जीव आता है तो उसको कम से कम 3 से 9 वर्ष पहले या 7-8 वर्ष पहले उसको संयम धारण करना ही पड़ेगा, या हो ही जाता है, जो भी कह दीजिए। तो इसलिए अनुत्तर विमान में भी 4 अनुत्तर विमानों में जन्म कराया, क्योंकि वहां से आके अंतर्मुक्त पहले ही संयमा संयम को प्राप्त कर सकता है, तो उत्कृष्ट काल बन जाता है। तो अपन एक समय कम बोलते हैं, वो तो 33 सागर की आयु में एक समय कम आई ना उनकी पहले से ही। आप बोले ना 33 सागर में एक समय कम ही अनुत्तर विमानों की आयु बोले ना अभी आप? नहीं, हम ये बोले 4 अनुत्तर विमानों की उत्कृष्ट आयु एक समय कम 33 सागर है। सर्वार्थ सिद्धि की 33 सागर है। तो भाई जब वो 33 सागर में जन्म ले रहा था तो ऊपर वाले, चूंकि यहाँ पर क्या भी ऐसा नहीं है कि वो ले नहीं सकता है, विवेचन समझिए आप लोग, ऐसा नहीं है कि वो सर्वार्थ सिद्धि नहीं ले सकता था। यहाँ क्या हम लोग को निकालना है? असंयत गुण स्थान का उत्कृष्ट काल निकालना है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर हम सर्वार्थ सिद्धि भेज देते तो वो जब मनुष्य भाव में आते तो जो ये कहा जा रहा है कि पूर्व कोटि में अंतर्मूर्त पहले संयम को धारण किया, वो बात नहीं बनती। उसको 7 से 8 वर्ष पहले संयम धारण करवाना पड़ता। संयम धारण करवाते तो 5वां गुण स्थान हो जाता, असंयत पने का काल छोटा पड़ जाता है ना, 7-8 वर्ष कम हो जाता। लास्ट अंतर्मूर्त में करा रहे हैं तो 7-8 साल और मिल गया। तो ये इसके कारण से एक समय कम वाले में उत्पन्न कराया गया। ऐसा नियम है कि सर्वार्थ सिद्धि से अगर कोई जीव आता है तो 7-8 वर्ष पहले तो उसको संयम धारण करना ही होता है।
क्योंकि एक भवातारी है सब कोई। लेकिन ऐसा नहीं होता कि लास्ट अंतर्मूर्त में संयम धारण करे मोक्ष चला जाए, जबकि और जो 4 अनुत्तर विमान हैं, 5 अनुत्तर विमान है, सभी जानते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में उत्कृष्ट सब हम लोग करनान योग में जाने हैं। सर्वार्थ सिद्धि की आयु जघन्य और उत्कृष्ट 33 सागर ही है। बाकी और 4 अनुत्तर विमानों की जघन्य आयु 33 सागर से एक समय कम है, उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। ये हम लोग सब कुछ जाने थे, फिर से हम इसलिए बोल दे रहे कि याद आ जाए। तो इसलिए एक समय कम वाले में इसलिए जन्म कराया गया कि एक समय से कम वाले में उत्पाद करा के अगर मनुष्य भव में आता है तो वह लास्ट का अंतर्मूर्त में ही संयम को धारण करके और मोक्ष जा सकता है। तो संयम को धारण करते असंयतपना छूट जाता है। असंयतपने का उत्कृष्ट काल लाने के लिए ही इसको एक समय कम वाले स्वर्ग में मतलब अनुत्तर विमान में उत्पाद कराया गया है। समझ में आया कि नहीं मुझे पता नहीं, मैंने कोशिश की अपनी। तो फिर एक पूर्व कोटि 33 सागर बैठा है ना। हाँ भाभी फिर एक पूर्व कोटि 33 सागर बना है ना। हाँ, एक पूर्व कोटि, एक समय लिखा ना, एक समय कम 33 सागर, एक समय कम 33 सागर। एक समय क्यों कम है 33 सागर में, तो उसकी ये वजह है। अनुत्तर विमान पे असह्य समय दृष्टि से लेकर अयोग केवली तक प्रत्येक का सामान्य काल है। चारों छायोपसमय समय दृष्टि का सामान्य उक्त काल है। 4 कौन हो गए भाई? छायोपसमिक सम्यक दृष्टि 4 कौन हुए? बोलिए। बहुत हीरा जी आप भी बोलिए, इन प्रश्नों का उत्तर तो बहुत इजी है। तो ये ना चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। हाँ, ये सब प्रश्न तो बहुत हल्के हैं, कर्णन योग पढ़ चुके हैं आप लोग इतना बढ़िया से। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, क्योंकि इसके आगे छायिक सम्यक दृष्टि या उपसम सम्यक दृष्टि, द्वितीय उपसम अथवा उपसम का मतलब द्वितीय उपसम, यही तो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए, और उसके नीचे 4 के नीचे के कौन से हैं? एक मिश्र है, एक साधन है, तो वो इसमें आएगा नहीं। तो 4, 5, 6, 7 आएंगे। औपसमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयत का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्योपम का असंख्यातवां भाग है। नाना जीवों की अपेक्षा उपसम औपसमिक सम्यक दृष्टि, उपसम सम्यक दर्शन का काल अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं होता है। तो अगर कोई उपसम सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर रहा है, असंयत पने को भी कर रहा है, अथवा संयता संयत भी बन रहा है, तो नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्योपम का संख्यात्मा भाग है। चूंकि प्रथमोपशम एक बार होने के बाद में पल्योपम का संख्यात्मा भाग बीतने पर ही दोबारा होता है, इसके पहले हो नहीं सकता है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य, और एक दिन हम कुछ ये आप लोगों को बताने बोले थे ना, बताइए नहीं, जो कुसुम जी उस दिन लिख रही थी तो मैंने इनको मना कर दिया था। गाथा नंबर लिख के तो रखा। वो जो उस दिन हम बता रहे थे ना आप लोग को, वो पंडित जी ने प्रश्न किया था, सुबह ही बता देती तो ज्यादा अच्छा रहता। प्रथमोपशम सम्यक, वेदक सम्यक, देश संयम। वेदक सम्यक मतलब छायोपसमिक सम्यक। प्रथमोपशम हम सभी जानते हैं। देश संयम और अनंतानुबंध की बीच योजना की विधि को यह जीव अधिक से अधिक पल्य के असंख्यातमें भाग में जितने समय हैं, ऐसा नहीं कहा कि पल्य के असंख्यातमें भाग में असंख्यात वर्ष, और हम लोग क्या जानते हैं, एक आवली में असंख्यात समय और एक मुहूर्त में संख्यात आवली। अब आप लोग निकाल सकते हैं कि एक मुहूर्त में कितनी आवली, कितने समय होंगे? निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक आवली में असंख्यात समय है, असंख्यात हम लोग जानते नहीं हैं। तो इसलिए एक मुहूर्त में कितने समय, भगवान जाने कितने समय। और वो कह रहे हैं पल्य के असंख्यात में भाग में जितने समय हैं उतनी बार प्रथमोपशम कर सकता है, उतनी बार वेदक सम्यक भी बन सकता है, उतनी बार देश संयम धारण कर सकता है, और उतनी बार अनंतानुबंधी का भी संयोजन कर सकता है।
उसके बाद नियम से मोक्ष जाएगा। ऐसा अपने कर्म कांड की गाथा 618 में आया है। उत्कृष्ट काल पर एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है और सम्यक दर्शन का अंतर्मुहूर्त काल है, इसलिए एक जीव की अपेक्षा तो उतना ही बनेगा। प्रमथ संयत अप्रमथ संयत चारों उपशमकों का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। प्रमथ संयत अप्रमथ चारों उपशमकों का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है तथा साधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का सामान्य उक्त काल है, जो सामान्य से कहा गया है। सामान्य उसका दूसरे गुणस्थान का, तीसरे का और पहले का, जैसा सामान्य से काल कहा गया है वही काल है। किसी को कुछ पूछना हो, नहीं तो जिनवानी स्तुति करें। समय हो गया है, समय तो ज्यादा ही हो गया है, 8:13 हो गई। ललिता दीदी प्रणाम। मुझे हाँ। 20 संयोजना किसे कहते हैं, थोड़ा सा ये समझाएंगे। 148 कर्म प्रकृति है। हाँ। उसमें मोहनीय की 28 प्रकृति है, उसमें चारित्र मोहनी की 25 प्रकृति है, दर्शन मोहनी की 3 है। 3 है। चारित्र मोहनी की जिनका भी खुला हो बंद करें, नहीं तो मैं बंद हो रही हूँ। प्रश्न पूछ के भी आप लोग तुरंत बंद कर लिया कीजिए। तो उस 25 प्रकृति में 4 अनंतानुबंधी, 4 अप्रत्याख्यान, 4 प्रत्याख्यान और 4 स्वंजलन, 16 तो ये 9 कसाय, हास्यरति, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, रति शोक, इस तरह से 9 कसाई, ये 25 ये होती है चारित्र मोहनी की। ये चारित्र मोहनी की जो अनंतानुबंधी 4 कसाय है, इनका कभी भी क्षय नहीं होता। ये इनका जब भी होता है विसंयोजन होता है। विसंयोजन का मतलब अपना द्रव्य सारी कसायों में दे देना। तो ये तो उसमें भी होता है, जितनी भी कसाएं जब जाती है, जैसे प्रत्याख्यान भी जाएगी। हम कई बार कहते हैं इस चीज को कि नाम ये कसायों में और नाम प्रकृतियों में इतना एक का है कि ये जब जाती हैं तो अपना द्रव्य अपने भाई बंधु को दे देती हैं। हम लोग दे पाए क्या? हम लोग नहीं दे पाएंगे, हमसे तो अच्छी ये पुद्गल प्रकृतियां हैं, अपना द्रव्य लेके नहीं जाती हैं, अपनी सखी सहेलियों को दे जाती हैं। तो वैसे तो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान का भी वही है कि अपना द्रव्य दूसरे को देके जाके क्षय होती हैं। विसंयोजन का मतलब यहाँ पर यही है कि अपना द्रव्य 12 कसाय 9 कसाय को देके खत्म होती है। विसंयोजन नाम क्यों है? क्योंकि जो प्रकृति क्षय हो जाती है वो पुनः जीवित नहीं होती है। विसंयोजन वाली प्रकृति वापस संयोजित हो जाती है। यानी एक बार अनंतानुबंधी का, जैसे अभी हमने जाना कि अनंतानुबंधी का विसंयोजन कितनी बार हो सकता है? पल्ले के असंख्यातवें भाग में जितने समय होते हैं, तो इतनी बार हो रहा है विसंयोजन। इससे क्या समझे कि विसंयोजन होकर के वापस संयोजित हो जाती, वापस संक्लेश परिणाम हुए, अनंतानुबंधी वापस उदय में आके अपना द्रव्य वापस ले लेती है ये। तो वापस संयोजित एक यही 4 प्रकृति है जो विसंयोजना होती है और फिर इसकी वापस संयोजना भी हो सकती है। बाकी कसाय क्षय होने के बाद पुनः ऐसा नहीं कि वो पुनः जीवित हो जाती है, परंतु ये एक ऐसी कसाय है कि ये कसाय अगर आगे क्षय को नहीं प्राप्त हुई है और कसाय इसके आगे वाली, तो वापस संयोजित हो जाती है। इस तरह का इसका मतलब नेचर है अनंतानुबंधी का। तो विसंयोजन हो जाने मतलब अपना द्रव्य बाकी कसायों में दे देना, और जब अगर इसका उदय में आए तो वापस संयोजित हो जाती, यानी वापस अपना द्रव्य लेकर के और यह वापस अपने स्वरूप में आ जाती है। 148 कर्म प्रकृति में केवल 4 प्रकृति ही अनंतानुबंधी कसाय है जिनका जो विसंयोजित होती है, विसंयोजन होता है जिनका। एक प्रश्न और कि अपन संजलन कसाय को सर्वघाती प्रकृति में लेंगे कि देशघाती प्रकृति में लेंगे? संजलन कसाय, हाँ देशघाती है।
और सर्वघाती प्रकृति में अनंतानुबंधी कसायों को लेंगे, चारों को। हाँ, सर्वघाती में अप्रत्याखान प्रत्याखान सभी आएगी। वो सर्वघाती में संजलन कसाय देशघाती होते हुए भी इसमें देशघाती प्रकृति में दोनों तरह के स्पर्धक पाए जाते हैं, सर्वघाती भी देशघाती भी, और सर्वघाती में केवल सर्वघाती स्पर्धक रहते हैं। अच्छा। ठीक है, जिनवादी तो स्थिति पल्ले के असंख्यात भाग में जितने समय है उतनी बार ये जीव आपने आवाज कहाँ दी थी? तो बस अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर सकता है, उतनी बार प्रथमोपशम कर सकता है। आपकी बैक हॉर्न से मुझे लगा आगे से आ रही है, तो वो जरूर मुझे बोला कि साइड में हो, तो हॉर्न की आवाज आ रही है। विजय बाला जैन म्यूट करके बात करिए ना प्लीज। आप लोग सब कोई क्यों खोल लेते हैं? मेरी बहना, आप बताएंगे क्या कि आप लोग क्यों खोल लेते हैं? कोई बताएंगे आप लोग? जो लोग खोल रहे हैं, थोड़ा भी नहीं। कल की रिकॉर्डिंग सुनी, मेरा माथा खराब हो गया, मैं कभी सुनती नहीं। कल माता जी को देखना था मेरे को फिर से, तो मैंने कल की रिकॉर्डिंग सुनी। समझने के लिए आप लोग तैयार नहीं। खोल क्यों लेते हैं हमको? जिनका खुला हुआ था वो न तो प्रश्न पूछ रहे हैं और न वो कोई उत्तर दे रहे हैं। ऐसे लोगों का खुला हुआ था। बार बार मैं म्यूट करती रहती हूँ। वो प्रश्न पूछ रही हैं, कुछ भाव भाषण ही नहीं कि कोई प्रश्न पूछ रहा, हम लोग बीच में नहीं बोले, बीच में नहीं खोले, हम भी सुने कि वो क्या पूछ रही हैं। यही कारण होता है ना कि आज इतना सत्संग के अनुयोग द्वार खत्म होने को आ गया, लेकिन कोई प्रश्न का भी उत्तर नहीं आ पाता हम लोगों को। क्यों नहीं आ पाता? इसीलिए नहीं आ पाता। इतना अंतराय डालते हैं, इतना अंतराय डालते हैं ना कि वो अंतराय हमारे में उदय आ जाता है। अब वो प्रश्न पूछ रही हैं, हम उनको बताने जा रहे हैं, समय हुआ जा, आकुलता भी आप लोग को हो जाती कि इतना बज गया, इतना बज गया। बोलिए कुसुम जी, अपने को अनम्यूट करके बोलिए। मैं ये बोल रही थी कि अभी आपने बताया कि पल्ले के असंख्यात भाग में जितने समय है उतनी बार ये जीव प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कर सकता है, अनंत अनुबंधी की भी योजना कर सकता है, देश संयम भी उतनी बार धारण कर सकता है। हाँ, देश संयम भी कर सकता है, छायोपशमिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकता है। छायोपशमिक तो पता चलता है कि ज्ञान हमारा छायोपशम जो भी है, देश संयम भी इतनी बार प्राप्त कर ज्ञान की बात नहीं है कुसुम जी। कुसुम जी, यहाँ ज्ञान की बात नहीं है, पूरी की पूरी दर्शन मोहने की बात है। तो प्रथमोपशम सम्यक को प्राप्त कर सकता है उतनी बार। वही तो ना, प्रथमोपशम सम्यक को प्राप्त, हाँ प्रथम सॉरी वेदक सम्यक को प्राप्त कर सकता है उतनी बार, यानी छायोपशमिक सम्यक दर्शन को उतनी बार प्राप्त कर सकता है। पंडित जी का कल सवाल था ना 66 सागर, कुछ इसी तरह से हाँ, पूछना वो तो समझ में आता है मेरे को। देश संयम का ऐसे लगा कि हाँ, देश संयम इतनी बार। और वो हम एक अंतर्मूर्त में समय नहीं बता, एक मुहूर्त का ही समय नहीं बता सकते हैं। एक मुहूर्त का छोड़िए ना, 10 सेकंड का ही में कितने समय हो गए वो हमारे पास कोई एक पकड़ में नहीं आता है। पकड़ में का एक सेकंड में तो कितनी आवली है, और एक आवली में असंख्यात समय। एक आवली में असंख्यात, यानी एक आवली भी अगर लिखते हजारे तो भी हो जाता कि असंख्यात बार करता है। और कितना है, इतनी बार कर सकता है ये जी। अनंतानुबंधी की 20 योजना तक कितनी बार हो जाती है बोलिए दीदी? इसका कारण यही होगा ना दीदी, इसका कारण कि परिणाम बार बार बदलते होंगे ना, इसलिए ऐसा होता होगा, है ना? सिर्फ परिणामों के कारण ही हो रहा है। प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त कर लिए, चले गए, संकलेश परिणाम हुआ, एक इंद्री में चले गए, उद्वेलना कर दिए, फिर आए, फिर कर लिए, फिर विकल त्रय वगैरह में घूमते घूमते फिर चले गए, फिर निगोद में चले गए, फिर आ गए, फिर प्रथमोपशम कर लिए। प्रथमोपशम करने के लिए तो पंचेंद्री संगीपना बनना पड़ेगा, जागृत बनना पड़ेगा, पर्याप्ति पूर्ण करनी पड़ेगी, तब ये प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है। वो भी कितनी बार हो सकता है? समय आप लोगों ने देखा ही है कि कितनी बार हो सकता है। ऐसा प्रथम जो कि एक बार होने के बाद पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण जाकर दोबारा होता है। ये भी नहीं है कि 1 मिनट में हो जाता है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के लिए खासकर अनंतानुबंधी संयोजन, अनंतानुबंधी का भी संयोजन या वेदक सम्यक के लिए ये शर्तें नहीं है। ये शर्त खाली किसके लिए है? प्रथमोपशम के लिए। एक बार प्रथमोपशम हो जाता है तो आवली के पल्ले के असंख्यात में भाग काल जाने पर दोबारा होता है। ऐसा प्रथमोपशम सम्यक दर्शन भी पल्ले के असंख्यात में भाग में जितने समय है उतनी बार ये जीव कर लेता है। इतनी है ये सारा
प्रथमोपशम जो अनेक घटेगा, भावों में होगा ना दीदी, अनेक भाव लग जाएंगे इसमें। अर्धपुद्गल परावर्तन घूमेगा ना वो आखिर में। हाँ, एक बार हाँ, समय को वो प्राप्त कर लिया है तो अर्धपुद्गल परावर्तन घूम सकता है। अर्धपुद्गल परावर्तन में इतनी बार करता रहेगा, सम्यक को प्राप्त छोड़ता रहेगा, करता रहेगा, एक इंद्री में जाता रहेगा, उद्वेलना करता रहेगा, फिर करता रहेगा, ऐसे ही चलती रहेगी बस। लेकिन करता रहेगा असंख्याते पल्ले के असंख्याते भाग के बाद। हाँ, बाद अगर इतनी बार कोई कर रहा है जीव तो उसको पल्ले के असंख्यात में भाग के बाद ही प्रथमोपशम होगा, इसके पहले तो नहीं होता है। और ये आप सब हम सबकी कहानी है ये। इसके लिए कोई अलग से आसमान से जीव नहीं आता लटक रहा कि कोई आसमान से अलग से कोई जीव आया या कोई नरक से अलग से कोई नारकी आया है, ऐसी कोई पहचान नहीं है। हमारी और आपकी सबकी कहानी है ये। एक जीवन में 2 बार बोलते हैं तो पल्ले की आयु बिना बिना हो ही नहीं सकता। हाँ, आयु लंबी मिले बिना तो पल्ले का आप बोलते हैं ना, इतनी आयु उसके बाद में पल्ले के असंख्यात में भाग बीतने पर ही वापस प्रथमोपशम कर सकता है। प्रथमोपशम नरक में और मनुष्य में, सॉरी, नरक में और देव में हो जाएगा एक पर्याय में। हाँ, क्योंकि लंबी आयु रहती है। हाँ, और लेकिन है ना मनुष्य और त्रियंच में, कर्म भूमि में नहीं होता है। हाँ, भोग भूमि में हो सकता है, 3 पल्ले की आयु है, हाँ, तो वहां हो सकता है, लेकिन कर्म भूमि के मनुष्य को एक बार होने के बाद दोबारा उसी पर्याय में प्रथमोपशम सम्यक दर्शन नहीं होता है। और किसी को कुछ थोड़ा सा ना कुछ भी नहीं समझ में आता तो पूछ लिया कीजिए, है ना। ललिता जी, सादर चरणेश्वर। वैसे ये है तो क्वेश्चन हम लोग का साधारण ही कि जैसे प्रथमोपशम होता है तो फिर वापस द्वितीयोपशम होगा ना, प्रथमोपशम वापस दोबारा होगा, मतलब ये इस वजह से क्या कि ये मतलब 5 प्रकृतियों का विनाश फिर से करेगा वो, इस वजह से वापस से दूसरी बार करेगा तो। और द्वितीयोपशम फिर में 7 प्रकृति का होता है तो ये आप है ना, आप है, ठीक है, मैं समझ गई। आप वाली चीज में मैं भी बरसों तक उसी में घूमती रही हूँ, बहुत मुश्किल से समझ में आया, कोई समझाने वाला तो था नहीं, अपने से जूझती रहती थी। आप अपने को म्यूट कर ले, फिर मैं समझाती हूँ, क्योंकि आपकी आवाज आ रही घड़ 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 घड़। द्वितीयोपशम का मतलब दोबारा उपशम होना नहीं। द्वितीयोपशम का मतलब श्रेणी जो चढ़ता है उस समय जो प्रकृति का अनंतानुबंधी का अथवा दर्शन होने की 3 प्रकृति का उपशम करता है उसको द्वितीयोपशम कहते हैं। जो पहले गुण स्थान में जो मिथ्या दृष्टि करता है उसको प्रथमोपशम ही कहेंगे। वो हो सकता है इतनी बार। जो प्रथमोपशम की बात है वो मिथ्या दृष्टि करता है उसकी बात है। जो द्वितीयोपशम की बात आप समझ रही हैं, द्वितीयोपशम कौन करता है? या तो छाइक वाला करता है, छाइक वाला तो करेगा नहीं, छाइक हो गया। जो श्रेणी चढ़ेगा ना वो द्वितीयोपशम करेगा, वहां पर द्वितीयोपशम है। द्वितीयोपशम का मतलब दोबारा उपशम नहीं। द्वितीयोपशम का मतलब जो श्रेणी चढ़ता है वो जो उपशम करता है इन प्रकृतियों का, 7 प्रकृतियों का, उसको द्वितीयोपशम कहते हैं। प्रथमोपशम दोबारा यही समझ चुके थे कि दूसरी बार करने को द्वितीयोपशम कहते हैं अब तक। हम भी यही समझे थे पहले। इसमें कोई खास बात नहीं कि आप समझी, तो मैं भी पहले यही सोचती थी द्वितीयोपशम मतलब दोबारा उपशम कर रहा है। तो द्वितीयोपशम जब होगा जब कोई श्रेणी चढ़ेगा तब, अन्यथा नहीं होगा। और प्रथमोपशम मिथ्या दृष्टि करता है, उसको कितनी बार भी करे वो प्रथमोपशम ही कहलाता है। हाँ, समझ में आ गया। चलें स्तुति करें, किसी को कुछ पूछना? यदर्थमवाक्यहीनं मया प्रमादायत्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सोक्ति सिद्धि चित्तामणिं चिन्तित्वस्तु धाने तम मानस्य ममास्तु देव। या वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे। हे जिनवाणी भारती तोय जो पूदिन ले जो तेरा सरनागे सो पावे। बोले इस वाणी माता 9 बार नमोकार।